हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट से रिलेटेड एक और लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्री एलिमेंट का क्या यूज़ होता है, प्री एलिमेंट होता क्या है, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए और क्या बेनिफिट मिलता है प्री एलिमेंट को यूज़ करने से। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन डिस्कस नहीं किए हैं, वॉच नहीं करे हैं, तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे सेशन जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो अभी हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, और सेशन उसी वे में प्रोसीड करेंगे। पहले मैं रिक्वायरमेंट समझाऊंगा, फिर हम कोड लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे आउटपुट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप कोड की बात करो तो बहुत ही एक बेसिक सा HTML कोड हमने लिख के रखा हुआ है, जिसमें हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर एक हमने हेडिंग सेट करी है जो है HTML बाय टेक्सचर मैथ। और अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा जो है वो लिखा हुआ आ गया HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब करना क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्री टैग की। तो पहले तो एक हेडिंग डाल देते हैं, और यहाँ पे हेडिंग के और टाइटल के अलावा जस्ट हमने कमेंट भी नोट करके रखा हुआ है। और हाँ, आज का भी एक क्वेश्चन है, जैसा हम हर सेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज का क्वेश्चन भी है कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमें वेर एलिमेंट का यूज़ करना चाहिए और वेर एलिमेंट यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है। इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, और जो भी कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर कर रहा है वो अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी होगा। ठीक है, ओके। सो अभी मेन कोड के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं प्री एलिमेंट का या प्री टैग का। तो मैं पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ, और हेडिंग में हम लिखेंगे प्री एलिमेंट इन HTML, प्री एलिमेंट इन HTML। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश, तो ये इस तरह से आ रहा है। अब क्या करेंगे, पहले मैं एक पैराग्राफ बना के दिखाता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो प्री टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। बट पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो आपको आई थिंक पूरा आइडिया डेफिनेशन से ही लग जाएगा कि कौन सी चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ कि जो प्री टैग है, द प्री टैग इज एन HTML एलिमेंट यूज टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, तो ये किस लिए यूज होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। इट प्रिजर्व्स बोथ वाइट स्पेस सच एज स्पेसेस एंड टैब्स एंड लाइन ब्रेक्स एज दे अपीयर इन द सोर्स कोड एंड रेंडर्स द टेक्स्ट इन मोनोस्पोस फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्री टैग है हमारा वो यूज होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें होल्ड करता है, ये होल्ड करता है वाइट स्पेस को और साथ में लाइन ब्रेक को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा भी कोड आप अपने जैसा भी आप जिस भी वे में आप कोड में लिख रहे हो, है ना, वही सेम चीज़ आपको शो होगी किस पे, स्क्रीन पे भी, आउटपुट पे भी। ठीक है, और ये कॉमनली यूज़ किस लिए होता है, यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए एस्काई आर्ट और एनी कंटेंट वेयर प्रिसाइज फॉर्मेटिंग इज एसेंशियल। ठीक है, तो प्री फॉर्मेटेड का डेफिनेशन क्लियर हो गया, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्री एलिमेंट। अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में मैं पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख के दिखाऊंगा, फिर आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाऊंगा। तो एक नॉर्मल के लिए मैंने पी टैग लिखा, दिस इज माई सैम्पल डेटा फॉर द पैराग्राफ वेयर वी आर नॉट using प्री टैग और प्री एलिमेंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसी के साथ दूसरी लाइन लिख सकते हैं, दिस इज सैम्पल लाइन 2।
फिर इसके बाद में हम यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं चाहे तो। इसके बाद में यहाँ लिख देंगे दिस इज सैंपल लाइन 3। क्लियर हो गया। अब इसका अगर आउटपुट देखा जाए तो आउटपुट कैसा आ रहा है, सब कुछ एक ही लाइन में लिखा हुआ रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक प्री एलिमेंट का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं इस चीज़ को कमेंट में, जिससे आपको कोड देख के भी समझ में आ जाए बाद में कि प्री पैराग्राफ, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो टेक्स्ट विदाउट प्री एलिमेंट। ठीक है, ये कर दिया सेव। आउटपुट तो उसका आएगा नहीं, ये कमेंट है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को, एग्जैक्टली सेम चीज को प्री टैग के साथ लिख के देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट, पहले कमेंट में आएगा टेक्स्ट विद, ओके सॉरी ऊपर विद लिख दिया, इसको ऊपर वाले को विदाउट करना है हमें, विदाउट प्री एलिमेंट। और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट विद प्री एलिमेंट। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये कमेंट है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, सेम चीज लिखेंगे प्री टैग। पहले प्री टैग ऐड करेंगे। प्री टैग में लिखेंगे दिस इज माय सैंपल डेटा फॉर द पैराग्राफ वेयर वी आर नॉट यूजिंग प्री एलिमेंट। दिस इज सैंपल लाइन 2। ठीक है, ये सैंपल लाइन 2 हो गया। इसके बाद में हम करेंगे दिस इज सैंपल लाइन 3। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो दोनों कोड एज इट इज मैच कर रहे हैं, है ना। बट जब आपको ये स्क्रीन पे दिखेंगे तो ये कंप्लीटली डिफरेंट दिखेंगे। कैसे? सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है आपका जो ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है। देखो ऊपर भी यही चीज लिखी है हमने एज इट इज। इनफैक्ट अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ, जस्ट आपको डाउट नहीं होगा इसलिए, तो आप देखोगे तो भी ये एज इट इज ही आ रहा है। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर जो हम पी टैग यूज कर रहे हैं वो पैराग्राफ के लिए है, और बाद में जो हमने टैग यूज किया वो है प्री टैग। तो पहले तो इस पे कंफ्यूज मत होना, पी टैग होता है पैराग्राफ और प्री टैग होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में सुना कि जब भी हम किसी भी डेटा को लिखते हैं तो वो एज इट इज ही स्क्रीन पे शो कर देता है ना, एज इट इज ही। अगर आपने स्पेस के साथ लिखा तो वो भी स्पेस लिखेगा, आपने ब्लैंक लाइन के साथ लिखा तो वो भी ब्लैंक लाइन के साथ लिखेगा, और अगर आपने लाइन चेंज किया BR से तो वो भी। जैसे अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक और एंटर दिया स्पेस, तो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है ना। उसी तरह से अगर इस जगह पे मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देता हूँ तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और यही पर्पस होता है किस चीज़ का, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का, कि कई बार हमें ऐसे सिनेरियोज मिलते हैं जहाँ पे हमें सेम टेक्स्ट को लिखना होता है एज इट इज जैसा हमारे कोड के अंदर लिखा हुआ है ना। और ये मोस्टली तब यूज होता है जैसे कोई अगर HTML पढ़ रहा है, सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, सारी प्रैक्टिस जो है वो प्री टेक्स्ट के साथ में ही कर सकता है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि उसको यहाँ पे कोड एज इट इज दिख जाएगा कि उसने किस तरह से लिखा, स्क्रीन पे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे सकते हो कि प्री टैग इज एन HTML एलिमेंट यूज्ड टू डिस्प्ले पर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इट प्रिजर्व्स बोथ वाइट स्पेस such as spaces and tabs and line break as they appear in the source code। ठीक है, तो वही चीज़ अपन ने अभी डिस्कस की थी कि अगर सोर्स कोड के अंदर जैसा लिखा हुआ है वही एज इट इज़ ही हमारे को बताता है, दिखाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को मोनोस्पेस फॉर्मेट में लिखता है। ठीक है, मोनोस्पेस फॉर्मेट में आप देखोगे तो फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो रीज़न यही है कि ये मोनोस्पेस फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। और कॉमनली ये यूज़ होता है किस लिए, डिस्प्ले करने के लिए कोड, ASCII आर्ट और एनी कंटेंट वेयर प्रिसाइज फॉर्मेटिंग इज एसेंशियल। ठीक है, तो आई होप आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।